नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों रंगदेव बसंती चैनल की। और वीडियो है कि हरियाणा में अभी जो दंगे भड़के हुए हैं नूह में खास करके, तो उसके ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हरियाणा जल रहा है। पहले बंगाल जल रहा था, कश्मीर जला, मणिपुर जला, मेघालय जला, मिजोरम जला, अब हरियाणा जल रहा है। शिव भक्त कांवड़िए जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई है, पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों को जलाया गया है। और ये कब? जब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। 75 साल पहले मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। 75 साल पहले यह कह के विभाजन हुआ, हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, हम पाक हैं इसलिए पाकिस्तान बनाएंगे। और अब 75 साल के बाद कश्मीर भी जला, दिल्ली भी जला, मणिपुर भी जल रहा है, मिजोरम भी, नागालैंड भी, मेघालय भी, केरल भी, और अब हरियाणा। मैं बार बार कह चुका हूं, हजारों बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, तू मैं करने, निंदा करने, आरोप प्रत्यारोप करने से मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। ट्विटर ट्रेंडिंग करने से, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करने से, फेसबुक पे लिखने से मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। लच्छेदार बातें करने से, बतौलेबाजी करने से, बढ़िया भाषण देने से, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने से, भाईचारा का डोज देने से यह मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। मेवात जल उठा। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा निकलनी थी। इसी दौरान हिंसा हुई, बवाल हुआ और अब तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात की गई। किसके डर से की गई? कौन है ये उपद्रवी जिन्होंने रोड पर 3 किलोमीटर में जो भी वाहन दिखा उसमें आग लगा दी? इसके बाद 500 से अधिक लोगों ने बस में टक्कर मार मार कर साइबर थाने की दीवार तोड़ी, अंदर घुस गए, डायल 112 की गाड़ियां जला दी, अंदर तोड़ फोड़ की, आग लगाने का प्रयास किया। कुछ दुकानों में लूटपाट के बाद आग लगा दी और हीरो बाइक के शोरूम से 200 बाइक लूट कर ले गए। शोरूम में तोड़ फोड़ भी की, कर्मचारियों को पीटा। होमगार्ड नीरज और गुरु सेवक समेत अब तक 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व अन्य लोग घायल हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। हर साल की तरह विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू संगठनों का ब्रजमंडल यात्रा निकालने का कार्यक्रम था। बताया जा रहा है जब यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो समुदाय विशेष, समझ गए होंगे ना आप, कट्टरपंथी तत्व, इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए पथराव कर दिया। पथराव से यात्रा में भगदड़ मच गई। पुलिस के सामने से सड़क पर गुजर रहे वाहनों पर पथराव होता रहा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये चीज डालकर मदद मांगते रहे। जय श्री राम भाई, मेवात आए थे अपने मंदिरों के दर्शन करने के लिए, तो आज पता लग रहा है कि मेवात एक भारत के अंदर पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान। और कौन से गांव में भाई हम लोग? उजीना गांव में। उजीना गांव में सारे भाई खड़े हैं। सारे इन भाइयों की देन है, इन गांव वालों की देन है जिन्होंने हमें बचा लिया। हमें राज्य में फटाफट इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने ट्विटर पर शांति की अपील की। पर किन से अपील की? एक तो इंटरनेट बंद और दूसरा जिनसे अपील कर रहे हैं, क्या वो ट्विटर पर उनके ट्वीट पढ़ते हैं? यही कारण होगा कि संदीप देव ने ट्वीट करके पूछा है कि हरियाणा में राम रहीम के समर्थकों पर ओपन फायर खोलने वाली खट्टर सरकार की पुलिस के पास मेवात में गोली बंदूक नहीं थी क्या? क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी को पेट में गोली लगी है और पुलिस घटनास्थल से भाग खड़ी हुई है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने इसे प्री प्लान बताया है। नूह के नल्हड़ महादेव के मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा निकलनी थी, जलाभिषेक होना था। हर साल का ये कार्यक्रम है, पहली बार नहीं हो रहा था। 20,000 लोग भाग लेते, ये सबको पता था, पर इसकी तैयारी पुलिस ने नहीं की, मुसलमानों ने की। कई दिनों से पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, योजना बनाई जा रही थी, और आज इस यात्रा को बढ़े हुए 1 किलोमीटर ही हुआ होगा कि हमला हुआ। हमला ऑर्गेनाइज था, दौड़ा दौड़ा कर मारने का प्रयत्न हो रहा था। पत्थर और आग लगाना, गोली चलाना।
इसी बीच नूह हिंसा के बाद कई वीडियो सामने आए जिनमें कुछ युवक सड़क के आसपास लगते मकानों की छतों से पत्थर बरसाते नजर आए। इन मकानों पर संभवतः पहले से ही पत्थर स्टोर करके रखे गए होंगे। इन युवकों के पत्थर बरसाने का पैटर्न बिल्कुल दिल्ली में हुए दंगों जैसा था, जो 23 फरवरी 2020 को उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान भी सड़क पर लगते मकानों से ही पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए गए थे, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हमला ऑर्गेनाइज था, दौड़ा दौड़ा कर मारने का प्रयत्न हो रहा था, पत्थरबाजी हुई, आग लगाई गई, गोली चलाई गई। ये सूचना थी कि वह संवेदनशील इलाका है, लेकिन आश्चर्य है कि सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की। इसके साथ ही आलोक कुमार ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा, उन्होंने कहा, मैं ये कहूँगा कि हम सिर्फ सरकार का आश्रय नहीं है, आत्मरक्षा का हमें अधिकार है। हिंदू अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का भरपूर प्रयोग करके इस प्रकार के हमलों का सामना करेगा और उसके परिणाम जो होंगे उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। हम सामना भी करेंगे, भयभीत नहीं होंगे और मेवात को हिंदुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाना सुनिश्चित करेंगे। रात और गहराई उससे पहले केंद्र सरकार से सुरक्षा बल भेजे जाए या एयरलिफ्ट करना पड़े, पुलिस को यह प्रयत्न करना होगा कि लोग सुरक्षित रहे और सुरक्षित वहां से निकल सके। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर फंसे थे। पुलिस लगातार एक सर्कल तीनों तरफ से बनाए हुए है, पुलिस यहां पर लोगों को निकाल रही है। यानी ये भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पुलिस नहीं जा सकती। कमाल देखिए, एयरलिफ्ट की बात हो रही है और दावा किया जा रहा है कि भारत जल्दी ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब हिंदू ही नहीं होंगे तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था किसके काम आएगी। जब ये सब हुआ तो कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि नूह मेवात में आज जिहादियों द्वारा निर्दोष हिंदू महिलाओं, बच्चों, निहत्थे भक्तों को घेरकर योजनापूर्वक जानलेवा हमला किया गया। पत्रकारों और पुलिस की हत्या की कोशिश की गई। मेवात में इस हमले में हमलावर वही लोग हैं जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। तो कपिल मिश्रा का जवाब देते हुए एक ने लिखा कि कपिल मिश्रा जी, सरकार आपकी है, वहाँ उदाहरण सेट कीजिए, किसने रोका है? ट्विटर पर बोलने से नहीं होगा, अभी तक सारे पकड़े जाने चाहिए थे। वीडियो पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार आपकी है और काम भी आपको ही करना है। तो किसी ने लिखा कि अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि इस पार्टी को अपने कोर वोटर्स की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे और ऐसा सोचते सोचते इन्होंने कई राज्यों में सरकारें अपनी बदलवा दी। जो भी हो, वो बाइक लूटने में कामयाब रहे, हिंसा और दंगा करने में भी कामयाब रहे। नूह और मेवात ये वही इलाका है जहां अपराध के बाद भी कई बार अपराध किया जाता है, तो अनेक बार विक्टिम कार्ड भी खेला जाता है। पिछले साल मेवात में हरियाणा पुलिस के डीसीपी को डंपर से कुचलने का मामला भी सामने आया था। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन को रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन पर ट्रक चढ़ा दिया था, इससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी। अगर तब बड़ा एक्शन हो जाता तो शायद आज ये दंगा ना होता, लेकिन दंगा हुआ। अब अगर कार्रवाई होगी तो फिर वही विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि आप हमारे किचन और टॉयलेट देख लीजिए, कितनी हालत ख़राब है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो गरीब मुसलमान हैं, जानबूझकर हमें परेशान किया जाता है। जब एक ऐसा बोलना शुरू करता है तो धीरे धीरे भीड़ जुटने लगती है और सब एक सुर में विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। पहले दंगा किया जाता है, लूटपाट करी जाती है, फिर गरीबी का रोना रोया जाता है, फिर मुस्लिम देश साझा बयान जारी कर देते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेफ्ट नफरती राजनीति का हिस्सा बता देते हैं, एक्टिविस्ट मुसलमानों को डरा हुआ बता देते हैं, काम खत्म। अगली खबर का इंतजार कीजिए या शांति की अपील, दोनों जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म। और क्या वीडियो थी भाई। देखो डॉक्टर साहब क्या हो रहा है अभी, मतलब इंडिया में, और बोल रहे हैं कि हम तीसरी सुपर पावर इकोनॉमी, मतलब सुपर इकोनॉमी बनने जा रहे हैं 2026-27 तक। लेकिन ये इंडिया में हो क्या रहा है? दंगों के मामले में आप देख लो भी नंबर 1 ही चल रहा है अभी इंडिया। मणिपुर में तब देख लो कितनी मतलब आगजनी हुई, कितनी नुकसान किया इन्होंने हर जगह। और अब देख लो भी हरियाणा में भी कर कौन रहा है? कुछ विशेष शांति दूत ही है ना, वही शांति दूत पत्थर बरसा रहे, गोलियां चला रहे हैं ना। सही बात है, मतलब इन्होंने देखा पहले ही पूरा प्लान किया हुआ था कि यहाँ से यात्रा निकलेगी और हमने भाई इन पे पत्थर फेंकना है। ये अभी ना इनका इलाज करने का टाइम आ चुका है। फिर बोलते हैं कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा चुप बोल के या कुछ ना करके ना जी हमारा फायदा ही उठा रहे हैं। यहाँ पे इनको देश ना कोई मतलब नहीं तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनको चाहिए अपने कुत्तों की तरह मतलब ना जनसंख्या बढ़ाने का, कि देश पे राज कैसे किया जाए। तो मैं तो कहूंगा भाई, जो भी अपने हिंदू देख रहे हैं, एक बार तो
हीला वसीला करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम आगे से औखा ही होता जाएगा। हाँ मतलब देख मुश्किल होगी आगे। सही बात है, ये जहाँ जहाँ ये तादाद अपनी बढ़ाते जाते हैं वहाँ ये मतलब मिनोरिटी का रहना मुश्किल कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि सरकारें भी कुछ नहीं कर रही, चाहे वो कांग्रेस तो वैसे कुछ नहीं करती थी, एक होप थी इससे, इस सरकार से, लेकिन ये भी कुछ भी करती नहीं। ये भी मतलब ना पैसे के चक्कर में पड़ गई है। अरे पैसे का मेरे को समझ में नहीं आ रही, जब ये राम रहीम वाला चक्कर हुआ था चंडीगढ़ में, कितनी मतलब पब्लिक आई थी तो इन्होंने गोलियां चला दी थी हरियाणा पुलिस ने, 33 आदमी मारे गए थे उसमें। जवाब क्या देना है यार, किसी को क्या जवाब देना है? 33 बंदे मारे गए थे चंडीगढ़ में। हाँ मुझे पता है, मतलब सरकारें यही डरती है ना कि ह्यूमन राइट का मतलब जो हो जाएगा, है ना। अभी क्या ईरान में क्या नहीं हुआ यार, कौन देखता है? अपने देश की जब बात आती है ह्यूमन राइट नहीं देखा जाता वहां। सही बात है, क्योंकि एक बार तो इन्होंने अपना देश अलग करके एक पाक जगह बनवा ली थी और पाक जो अभी इतना पाक है कि उसे हम क्या कहें, और इनको उसे देखकर भी शर्म नहीं आती। सही बात है कि एक और पाक जगह बनाने के चक्कर में जो है, मतलब इधर भी पाकिस्तान जैसे बम धमाके शुरू हो जाएंगे, सुसाइड बम। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखो सही, इन्होंने जहां जहां मतलब होते हैं, आप देख लो पहले ये मतलब बने मेजोरिटी बने कश्मीर में, तो इन्होंने कश्मीर में हिंदुओं का जीना हराम कर दिया, वहां से सारे भगा दिए। अभी ये मेवात जगह है, ये हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के बीच में है, मतलब हरियाणा भी पड़ जाता है और बीच में थोड़ा राजस्थान भी है, अरावली के पर्वत भी हैं। और वहां पे जो शिव मंदिर था, वहां पे दुनिया जा रही थी, जो कांवड़ जाता है या ना, जितने भी श्रद्धालु जाते हैं सावन के महीने में, बहुत हजारों की संख्या में जाते हैं। तो इन्होंने भाई उस मंदिर के ऊपर गोलियों से अटैक किया है, अरावली पर्वत के ऊपर, जैसे पुरानी फिल्मों में डाकू नहीं पहाड़ों को घेर के ऐसे गोलियां चलाते थे। तो इन्होंने पूरे 3-4 हजार बंदा आ गया था, और इन्होंने मंदिर, एक काली माता का मंदिर है, पता नहीं वो तो नूह में है, तो ये मेवात वाला एरिया, यहाँ पे इन्होंने वो शिव मंदिर के ऊपर अटैक किया, गोलियां चलाई और बड़े पत्थर बरसाए हैं। और देखो उसमें बच्चे भी थे, छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, कांवड़ यात्रा लेके यात्री थे, वो बंदूक लेके थोड़ी आ जा रहे हैं, वो तो पानी लेके गंगा जल रहे। तो भाई ऐसे ये शांति दूत है, ऐसी सोच वालों का ना भी इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकारों को भूल जाना चाहिए हिंदू मुस्लिम क्या है। मेरे इन्होंने गजल डाला हुआ, ये बोलते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इन पे क्या जुल्म हो रहा है? गले ये काटते फिर रहे हैं, बिल्कुल तो बात है, गले काट रहे हैं, ये कौन सा जुल्म हो रहा है इनके गले? मतलब देखो ना, आप पूरी आजादी और फिर दुनिया बकवास करती है कि भारत में मोहम्मद जुबेर जैसे लोग हैं ना, जो ऐसी चीजें वायरल कर देते हैं। जो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, उसमें भी तो इसने मोहम्मद जुबेर ने ऐसे ही फैलाया था कि सऊदी में फिर लग पड़ा इंडियन सामान बाइकआउट होने, ये होने। लेकिन ये मतलब हमारे हिंदुओं के हाथ तो सरकारों ने बांध रखे हैं यार, हमारे हिंदुओं के हाथ सरकारों ने ही बांध रखे हैं। सही और इनके हाथ इनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी, क्योंकि इनके 10 हैं, 1-2 चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं इनको पड़ता। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ठीक है, लेकिन वही ना, वो एक वीडियो में नहीं बंदा बता रहा था कि ये मेवात पूरा मिनी पाकिस्तान बन गया अभी। बिल्कुल, तो मैं बता तो रहा हूँ, कुत्तों की तरह तो बच्चे पैदा करते हैं यार। सही बात है, अभी जैसे उत्तराखंड में देख लो आपने, इन्होंने कैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद चला रखा है। उत्तराखंड में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और अभी तो 32% हो गए हैं। देखो कहाँ से आगे जी, मतलब देखने तो आ गए। सरकारों को अभी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो टाइम निकल रहा है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा किसी को। तो फिर एक और मतलब नया इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, पूरे का पूरा बन जाएगा, हिंदुओं को भागना पड़ेगा जहाँ से, पूरे का पूरा इंडिया। सही बात है, इंडिया बन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे भाई? तो वही है ना, तो यहाँ पे भाई योगी राज वाला मॉडल चाहिए, योगी कोई आना चाहिए यहाँ पे योगी राज वाला मॉडल चाहिए, आने दो उसे। खैर कार्रवाई तो इनके ऊपर भी होगी, कार्रवाई होगी वैसे होगी, इनको 2-4 जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार। लेकिन वही है ना, जो इनका माइंडसेट है वो कैसे नहीं चेंज हो सकता, किताब इनकी वो ना सिखाती वही है, तो क्या करना कैसे। सही बात है भाई। अभी पीछे देख ले, मोहर्रम का इन्होंने किया है, कोई उस पे कोई पथराव या कुछ हुआ है? मतलब ये इनके जो भी कोई त्योहार होता है, या ईद बकरीद तो कुछ भी है भाई, इनका माइंडसेट अलग है। इनका माइंडसेट ये है कि हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और जो पहले समझ गए ना, 1947 में ना ये हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, हमारे जो भी जहाँ नेहरू था, जहाँ गांधी था ना, बेवकूफ थे सारे क्योंकि उन्होंने गंद को जहाँ रख लिया ना, दे दिया था इनको देश, और सभी को जाने देना था, उधर ही भेजना चाहिए था। सही बात है, दो कंट्री बन गई थी हिंदुस्तान को तोड़ के। बिल्कुल, और अभी देख लो आप हाल, इनका जब दिमाग था ना, नेक्स्ट जनरेशन सोचने वाला नहीं था, मतलब वही लालच था प्रधानमंत्री बनने का चक्कर। क्या बहुत करें, अभी सारे भी ऐसे नहीं होते, जैसे वो मैडम है, सभी नहीं होते, जो है जो अच्छे हैं उनको रखो, जो नहीं है उनको कोई तो चक्कर अभी पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना, अच्छा कौन है बुरा यार। अभी तो देख, तुझे भी पता है ना कि मतलब रगड़े तो फिर सभी जाएंगे, वो तो बात है ही है, क्योंकि अच्छा भी रगड़ा जाएगा, बुरा भी रगड़ा जाएगा। वो तो बात है, मैं देखा था नाजिया इलाही बोल रही थी, मौलवी को बोल रही थी कि तुम हमारे को खेत बोलते हो, खेत जोतना, मतलब आप हमारे को इस नजर से देखते हो कि खेत तुम्हारा खेत है, आओ जाओ जैसे मर्जी। यार एक दो औरतें बोलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? ये भी बात सही है, लेकिन देखते हैं अभी भाई इस मामले में क्या होता है आगे। हमारी तरफ से तो ये ऐसे होना चाहिए कि पुलिस को छूट देनी चाहिए, अगर ऐसे दंगाइयों को तो गोली मार देनी चाहिए। 1-2 पुलिस वाले पागल हो जाए थोड़ा सा बीच में कर दे सीधा। देख लो पुलिस वाले मार दिए उन्होंने, मतलब थाने पे बस से 8-10 बार बस मार के थाना मतलब गिराया है, तोड़ा है, कोई खौफ नहीं है। मैं
वही तो बोल रहा हूँ, एक दो बार पुलिस वाले पागल हो जाए उसमें से कर दे शूट फायर। सही बार फायरिंग होनी चाहिए ऐसे भी, मतलब ऐसा ही होना चाहिए तभी इन्होंने गंद कर रखा है भाई हर जगह हर साल। पीछे भी पिछले साल भी इन्होंने मास्क फेंका था कांवड़ियों के ऊपर, बिल्कुल है ना। तो मतलब इनका गंद भी ठीक होना चाहिए। ये सोचते हैं कि हमें ही सिर्फ गुस्सा आता है और जिस दिन हिंदुओं का दिमाग पागल हो गया ना तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बात तो पता है। तो खैर वो हम अभी बात लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं दोस्तों यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।